विश्वास प्रकट करवा दिया और विश्वास प्रबल करा दिया। ये विश्वास ही तो है जो आप लोग इतनी रोडों पर चारों तरफ बैठे हुए हो, और किसी किसी ने तो अपनी अपनी छतों पर टेंट सीलिंग तक लगवा दी है और लोग उनकी छतों पर बैठे हुए हैं। कोई दीवालों पर चढ़ चढ़ कर बैठे हुए हैं, कोई टान पर बैठे हुए हैं, कोई कहीं। जरा नज़ारा शायद इंदौर के इतिहास में ये नज़ारा वापस देखने को नहीं मिल सकता। इतना भाव और इतना विश्वास, इतना भरोसा, इतनी दृढ़ता शायद देखने को नहीं मिल सकता। ये विश्वास है, ये भरोसा, ये दृढ़ता है आपकी। और क्या चाहिए भगवान को? परमात्मा को चाहिए तो चाहिए क्या? भगवान को अगर चाहिए तो केवल निर्मल मन सो मुहि पावा। मुझे निर्मल मन के सिवा तुम्हारा ये कपड़ा, तुम्हारा ये जेवर, तुम्हारा ये आभूषण, तुम्हारा ये रतन, तुम्हारी ये माणिक, तुम्हारी ये मोती, तुम्हारा ये सुख, तुम्हारा जो धन, ये सब तुम्हारे पास में रखो। भगवान कहता है कि मेरे पास आना तो जैसे शुद्ध घी का दीपक लेकर आते हो, उसी तरह शुद्ध प्रेम लेकर, शुद्ध करुणा लेकर और शुद्ध वात्सल्यता लेकर आना। 60 रुपए लीटर का घासलेट भी प्रकाश करता है और शुद्ध घी भी प्रकाश करता है, पर 60 रुपए के उस लीटर तेल से कोई दिया नहीं लगाता, शुद्ध घी से लगाता है कि भगवान को शुद्धता से पाया जा सकता है। भगवान को केवल शुद्धता से पाया। बहुत मंदिर, देवालय, तीर्थ आप जाते हैं, नर्मदा जी का स्नान करने भी जाते हैं, माँ छिपरा जी का स्नान करने भी जाते हैं। बहुत तीर्थ, बहुत व्रत, खूब मंदिर, देवालय, सब जगह आप जाते हैं। नर्मदा जी में नहाने के लिए जाते हो तो क्या कर कर जाते हो कि विश्वास से हमारा माई नर्मदा में कि नर्मदा जी में स्नान करेंगे तो हमको पुण्य मिलेगा, डुबकी लगाएंगे तो तर जाएंगे। छिपरा जी में डुबकी लगाएंगे तो तर जाएंगे। ये हमारा विश्वास है, ये हमारी दृढ़ता है, ये हमारा भरोसा है। इंदौर में हमने देखा वो दुर्गेश एक फोन लगाता है और जाने के लिए उसके लिए 2 व्हीलर गाड़ी आ जाती है। आजकल कुछ ऐसा कंपनी हो गई होगी, क्या बोलते हैं उसको, है? हाँ, एबीडो बेबीडो जो भी हो वो समझ लेना। एक फोन लगाया और वो 2 व्हीलर गाड़ी आके खड़ी हो गई। एक फोन लगाया तो ओला आके खड़ी हो गई। एक फोन लगाया तो एम्बुलेंस आकर, जम के बोलो जरा, खड़ी हो गई। कभी कभी मोबाइल में भी ऐसा लिखा हुआ आता है फेसबुक वगैरह पे कि एक कॉल करो और तुम्हारी किस्मत चमक जाएगी। देखना तुम, कभी कभी मिलता है ऐसा। वो एक फोन, एक कॉल करो, शिव कथा कर रही। एक फोन करोगे और तुम्हारी किस्मत चमक जाएगी। एक फोन करोगे या एक फोन लगाओगे तो 4 व्हीलर गाड़ी आ जाएगी। एक फोन करोगे तो 2 व्हीलर गाड़ी आ जाएगी। उसी तरह शिव महापुराण की कथा भी कहती है
एक लोटा जल चढ़ाओगे तो मेरा महादेव भी आकर खड़ा हो जाएगा, ये निश्चित था। जब एक फोन से 2 व्हीलर आ सकती है, 4 व्हीलर आ सकती है, एम्बुलेंस आ सकती है, एक फोन से तुम्हारी किस्मत चमक सकती है, तो एक फोन से मेरा महादेव एक लोटा जल से वो भी प्रकट हो सकता है। सारी समस्या का हल एक लोटा जल, केवल जल से वो परमात्मा प्रकट हो सकता है। उसको प्रकट करने के लिए, उसको प्रकट करने के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए। बहुत कुछ उसको नहीं चाहिए। जब से तेरा गुलाम हो गया, खड़े मत होना एक दिन, कोई नहीं खड़ा होगा, अभी हम भजन नहीं गा रहे कोई हो। तुम्हारे खड़े होने के चक्कर में तो हमको भजन कम करना पड़ता है, क्योंकि लिख लिख के आ जाता है गुरुजी थोड़ा भजन कम गाना। वैसे ही तो हम पूरी कथा में 2 भजन तो गाते ही हैं, एक शुरू में गा दो, एक बाद में गा दो। फिर भी लोगों ने कहा कि गुरुजी भजन मत गाना, तो हमने पूछा किसी से क्यों नहीं गाना? अरे ये सब पीछे वाली आगे आ जाती, आगे वाली पीछे चली जाती, भजन ठीक। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। बार बार चल रहा है ना, इसको एक जगह स्थिर कर दो, नीचे कर दो। वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे करीब। भोले बाबा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे करीब। हम परमात्मा का भजन करें, हम उसकी भक्ति करें, हम उसका स्मरण करें, हम उसका मंत्र जाप करें, हम उसका नाम जाप करें, हम उसका कीर्तन करें, हम उसका गुणगान करें, ये निश्चित है उसका फल हमको मिलेगा, ये निश्चित था। एक फोन करने पर गाड़ी आ जाती, 2 व्हीलर 4 व्हीलर एम्बुलेंस सब कुछ हो सकता है, तो एक लोटा जल से भी मेरा महादेव प्रकट हो सकता है, ये निश्चित है, ये निश्चित है। तो यही तो विश्वास है आपका। आज जो आप इतनी संख्या में अगर आए हो, रोडों पर बैठकर कथा सुन रहे हो, छतों पर बैठकर कथा सुन रहे हो, गैलरी में बैठकर कथा सुन रहे हो, जहाँ जगह तक नहीं है ऐसी ऐसी जगह बैठकर आप लोग कथा का रसपान कर रहे हो, तो इसमें कोई दिखावा नहीं। इंदौर के भक्त हो आप लोग और इंदौर के श्रोता हो, साधारण नहीं हो आप। बड़े भगवान की कृपा से ये माहिल्या की नगरी में उज्जैन और ओमकारेश्वर के बीच में निवास मिला, ये उसकी कृपा से मिला, साधारण नहीं हो आप। बहुत विश्वास से आप परमात्मा की कथा में पहुंचे हो, तो विश्वास से वो देता भी है, देता है। बस आपका भरोसा दृढ़ होना चाहिए, आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए। और जब भरोसा और विश्वास दोनों दृढ़ हो जाएगा, तो ये निश्चित है मेरा काल अधिपति महाकाल आपको मिल जाएगा, उसमें कोई भरोसा प्रबल रखना। एक पत्र आया है, उसको भी देखिए।
बेटी ने पत्र में लिखा है, न गिन कर देता है न तोल कर देता है, जब भी मेरा महादेव देता है दिल खोल कर देता है। पत्र में लिखा है। मैं विजय कंवर नाथू सिंह कर्नावत अंजनी नगर बड़ी भमोरी इंदौर से हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो ऐसा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बड़े खुश खुश लग रहे हो, बाबा की कृपा। मेरे दो बेटे हैं गुरुजी। मेरे बड़े बेटे की पुलिस में नौकरी 2009 में पहले ही लग गई थी बाबा की कृपा से। और मेरा छोटा बेटा कुछ नहीं करता था, उसकी सरकारी नौकरी की इच्छा थी। उसने 2-3 बार पुलिस की परीक्षा दी पर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। 2011 में मेरी नातिन सलोनी ने मुझे शिव महापुराण के बारे में बताया और कहा कि पशुपति नाथ व्रत का नानी जी आप मामोसा की नौकरी के लिए करिए। मैं पहली बार कनकेश्वरी धाम में जो शिव महापुराण की कथा मेंदोला जी ने कराई, मैं वहां गई थी। वहां में उस कथा में बोल कर आई बाबा। सियोर वाला महाराज कहता है कि कथा के पंडाल में जो बोलते हैं बाबा उसको सुनता है। बाबा मेरे बेटे की नौकरी लगा दो। मैंने पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। मेरे बेटे को पूजन करने में शर्म आती थी। हमने घर के बाहर ही मंदिर है, उसके बावजूद भी वहां जल चढ़ाने के लिए उसको लेकर जाती थी। फिर हम सब बेटे को सीहोर लेकर गए। माँ बाबा से प्रार्थना कर कर आए कि बेटे ने पुलिस की परीक्षा देना है, आप कृपा कर दो और उसका सिलेक्शन हो जाए और उसमें वो पास हो जाए। बेटे ने विश्वास कर कर सीहोर गया, कुबेरेश्वर धाम पर भी नमन करा, पशुपति व्रत भी करा, 1 लोटा जल चढ़ाने लगा। और बाबा की कृपा से 1 मार्च 2022 को हम घर के बाहर मंदिर में महाशिवरात्रि की तैयारी कर रहे थे और आप शंकर जी की अभिषेक कराने वाले थे। तभी 7 बजे फोन आ गया कि तुम्हारे बेटे का पुलिस में सिलेक्शन हो गया है। मेरे बेटे का जो पुलिस में सिलेक्शन है उसका फोटो भी भेज रही हूं। और बाबा की कृपा आप सब पर ऐसी ही बाबा की कृपा बनी रहे। ये शिव है, महादेव शिव कृपा ऐसे। बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। अब दिल से सुनो कथा। यहां आप आए हो किसी दूसरे के लिए नहीं आए हो। यहां अगर आप आए हो तो देवाधिदेव महादेव के लिए आए हो। इसलिए तुम्हारे हर पल हर घड़ी में महादेव तुम्हारे साथ है। ऐसी कोई घड़ी नहीं जाएगी जिस समय पर महादेव तुम्हारा साथ ना हो। हर क्षण वो तुम्हारे साथ में, हर पल। शिवपुराण की कथा कर रही है, पांडव विजय प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद भी उनका मन विचलित रहता। कहां से मिली यह विचलितता? पांडव हरिद्वार गए गंगा जी के घाट पर। क्यों जा रहे हैं? तो भगवान कृष्ण ने पूछा पांडवों से, तुम गंगा जी के घाट क्यों जाना चाहते हो? हरिद्वार क्यों जा रहे हो? पांडवों ने कहा, हमारे भाई बंधु हमारे हाथों से मर गए, उसका पाप हमारे माथे पर चढ़ा हुआ है। उस रक्त को धोने के लिए, उस पाप को धोने के लिए हम हरिद्वार जा रहे हैं।
उस पाप को धोने के लिए हम हरिद्वार की भूमि पर जा रहे हैं। हरिद्वार में पहुंच गए पांडव, घाट पर खड़े हो गए पांडव, गंगा मैया में बस गोता लगाने ही वाले थे। इतनी देर में गंगा मैया हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, मुझ में तुम अपना चरण भी मत रखना। मुझ में तुम अपना चरण भी मत रखना। पांव मत रखिए मेरे से जल में। पूछा क्यों? इसलिए कहा अपने भाई बंधु का रक्त बहाकर अगर तुम सोचो कि मेरा जल तुम्हें इस पाप से मुक्त कर देगा तो मैं नहीं कर सकती। गंगा कहती है ये मेरी सामर्थ्यता नहीं है। अभी कल ही हम एक कहीं की न्यूज़ पढ़ रहे थे, उसमें पढ़ा था हमने कि मात्र 15 इंच जगह के लिए एक ने अपनी भतीजी को ही समाप्त कर दिया। कितनी जगह थी? 15 इंच। मात्र 15 इंच की प्रॉपर्टी के लिए, मात्र 15 इंच की जगह के लिए, मात्र 15 इंच की जगह को कितना तू यूज करेगा भाई? जो गए उनको जरा एक आध बार आपकी पहचान हो उनसे, और उनको लोग अगर आप यहां से गए हो और मोबाइल लेके गए हो तो उनको फोन लगा के पूछ लेना कि नाथूलाल जमीन ममीन नीचे से भेजूं ऊपर? एक आध बार पूछ लो। 25 लाख की गाड़ी में घूमने वाला भी एक दिन 25 रुपए के लोटे में भराकर हरिद्वार पहुंच जाता है। $25 लाख की गाड़ी में भी घूमने वाला, 25 लाख की गाड़ी में भी घूमने वाला एक दिन 25 रुपए के लोटे में भराकर हरिद्वार पहुंच जाता। आदरणीय पचकुइया वाले महाराज जी पधारे। बड़ा वात्सल्य, बड़ा प्रेम है आदरणीय महाराज जी का महामंडलेश्वर जी। 25 लाख की गाड़ी में भी जो घूम रहा है वो भी एक दिन 25 रुपए के लोटे में भराकर हरिद्वार गंगा के घाट पहुंच जाता। अब जरा विचार करो, वो 15 इंच की जगह के लिए किसी के प्राण लेना उत्तमता कहां है? पर शिव पुराण यही तो कहती है कि आपका थोड़ी सी देर का क्रोध, थोड़ी सी देर का जो क्रोध है, उस क्रोध पर थोड़ा सा संयम कर लो, बस थोड़ा सा संयम, थोड़ा सा। बैठो दीदी, अभी कथा चालू हुई है, थोड़ा सा कथा विराम की ओर जब लेंगे तब आप लोगों से बात करेंगे। अब केवल 15 इंच की जगह है, केवल 15 इंच, और कितनी देर का क्रोध है वो? थोड़ी सी देर का गुस्सा आया, उसमें तुमने समाप्त कर दिया। क्या रह गया? अब समाप्त कर दिया, 15 इंच जगह मिल भी गई, तेरे बेटों ने उसका भोग भोगा, तू कारागार में पड़ा हुआ है। सुख भोग पाया? नहीं भोग पाया। एक राजी राजी अगर बात हो, प्रेम और स्नेह की बात हो, वात्सल्य और करुणा की बात हो, तो हो सकता है कि बहुत से कार्य जीवन में सुलझ सकते हैं। पर क्रोध को तुम्हें घर के डस्टबिन में डालकर चलना पड़ेगा। क्रोध को तुम्हें डस्टबिन में, कचरे के डब्बे में डालकर जाना पड़ेगा, तब जाकर आपको जिंदगी के पड़ाव पर सुख की अनुभूति हो जाएगी।
पहले के लोग राबड़ी खाते थे, महेरी खाते थे। महेरी जानते हो कि नहीं जानते? जानते हैं ना? राबड़ी खाते थे, महेरी खाते थे। महेरी मतलब वो छाछ में मक्का को डालकर उकाल कर राबड़ी बनाते, महेरी बनाते। ज्वार की महेरी राबड़ी बनाते, फिर उसको ठंडा करते, फिर ठंडा कर कर उसको दूध में मिला के मथ कर फिर उसको गुड़ शक्कर के साथ खाते। पहले के लोग भोजन को भी थोड़ा ठंडा कर कर खाते थे। आज के जमाने में तो बिल्कुल ताता ताता एकदम गर्म चाहिए, एकदम ठंडा हुआ फिर गर्म ला, ठंडा हुआ फिर गर्म ला। अब जब इतना गर्म, और पहला का जो व्यक्ति था वो ठंडा खाकर शांति से दिमाग से थोड़ा विचार करता था, सोचता था और दिल बड़ा रखता था, इसलिए उसके सामने बहुत समस्या भी आ जाती थी तो उससे निकल कर बाहर चले जाता था, क्योंकि ठंडक था उसके दिमाग में, ठंडकता लगी होती। पांडवों को देखा तो पांडवों को देखकर कह दिया, गंगा मैया कर रही है, तुम्हारा उद्धार मैं नहीं कर सकती, कहां जाएं हम? गंगा जी ने कहा, मेरा उद्धार अगर महादेव जी ने करा है तो तुम्हारा उद्धार भी महादेव ही करेंगे। शिव जी को ढूंढने के लिए जब मार्ग से जाने लगे तब भगवान कृष्ण आकर खड़े हो गए। भगवान कृष्ण ने पूछ लिया, पांडवों कहां जा रहे हो? हमें शंकर भगवान से मिलना है, शिव जी की स्तुति करना है, पर हम उसको देखना चाहते, हम उसको एक बार मिलना चाहते। सनातन धर्म को जो लोग तोड़ना चाहते हैं वो नवयुवक लड़का लड़कियों को एक सीख देते हैं। नवयुवक लड़का लड़कियों को, सनातन धर्म को तोड़ने वाले, सनातन हिंदू धर्म को तोड़ने वाले नए नए लड़के लड़कियों को सीख देते हैं। तुमने कभी भगवान देखा है क्या? तुमने कभी भगवान को देखा है क्या? तो फिर क्यों मंदिर जाते हो? वो तो पाषाण की मूर्ति है, पत्थर की मूर्ति है, क्या होता है जल चढ़ाने से? तुमने कभी भगवान को देखा है क्या? और हमारा इस शास्त्र कहता है, हमारा पुराण कहता है, हमारा वेद कहता है कि हमें, हमारे पुराणों ने कहा है कि ये भगवान है, हमारे पुराणों ने कहा कि ये शिव है, हमारे पुराणों ने कहा कि ये राम है, हमारे पुराणों ने कहा ये कृष्ण है। तो पुराणों के कहने से क्या होता है? जो विरोधी होते हैं वो कहते हैं पुराणों में अगर राम और कृष्ण लिखा है तो इसके कहने से क्या होता है? तो हमने भी एक बात उनसे कहना चाहेंगे, जब प्रॉपर्टी लेते हो